हमारा जो इंटेलिजेंट शरीर है वो जानता है कि अपनी बीमारी कैसे ठीक करनी है, बशर्ते इंटरफेरेंस ना करे, शरीर को सफिशिएंट टाइम दें कि वो अपनी बीमारी खुद ठीक कर सके। हर बीमारी में आपका आमा यानी कि टॉक्सिन बिल्डअप होता है, जो आप भोजन से ले रहे हैं या फिर आप एनवायरनमेंट से ले रहे हैं या स्ट्रेस। आपका शरीर खुद ही अपनी बीमारियां खाने लगे, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। हमारे भारत की एंशिएंट साइंस के बारे में जानें तो हमारे फोर फादर्स कितने टाइम से व्रत का एक चलन था। फास्टिंग बहुत पावरफुल प्रोसेस है टू ब्रिंग ऑटोफेजी इनटू योर बॉडी। सेहतनामा में आज बात क्या करें कि आपका शरीर खुद बीमारियों को ठीक कर दे। सारिका शर्मा हमारे साथ हैं, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन। उनसे बात करते हैं क्या करें कि हमारा शरीर ही बीमारियों को ख़त्म कर दे, खा जाए। शरीर जो है हमारा वो इतना इंटेलिजेंट है, इसमें एक इननेट इंटेलिजेंस है। शरीर जो है ये डिज़ाइन ही ऐसे किया है नेचर ने कि ये अपनी बीमारी को खुद ही ठीक करता है। अब आप खुद सोचिए कि जब आपको चोट लगती है, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप देखिए इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वहाँ पर सूखता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो फिर झड़ जाता है और नया मांस, नई स्किन वहाँ पर आ जाती है। इसी तरह से हमारी गट लाइन, हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं जो गट में, वो हर 7 दिन में चेंज होते हैं। हमारी स्किन कुछ दिनों में चेंज होती है, हमारे सारे सेल्स जो हैं वो रिन्यू होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंटेलिजेंट शरीर है वो जानता है कि अपनी बीमारी कैसे ठीक करनी है, बशर्ते सबसे पहले तो आप बीमार ना हो, ठीक है। अब आप बीमार हो गए तो आप इंटरफेरेंस ना करें, इंटरफेरेंस ना करें, शरीर को सफिशिएंट टाइम दें कि वो अपनी बीमारी खुद ठीक कर सके, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स देता है शरीर, जैसे कि पेन के रूप में, खुजली के रूप में, बहुत सारे सिग्नल्स देता है शरीर कि समथिंग इज़ नॉट राइट। अब एक्शन लेने का टाइम आया है। और एक्शन कैसे लेना है? एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, सनलाइट लीजिए, नेचर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि शरीर नेचर है, नेचर से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है और 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस ही आपको बीमार करता है। तो सबसे अच्छा तरीका, अब शरीर की मदद कैसे की जाए। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो क्रॉनिक है। अब नेचुरली हर बीमारी में आपका आमा यानी कि टॉक्सिन बिल्डअप होता है, जो आप भोजन से ले रहे हैं या फिर आप एनवायरनमेंट से ले रहे हैं या स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं। अब आपका शरीर खुद ही अपनी बीमारियां खाने लगे, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑटोफेजी एक ऐसी टर्म है जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट, योशिनारा शायद उनका नाम है, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। अब उनको तो नोबेल प्राइज़ मिल गया, लेकिन आप अगर हमारे भारत की एंशिएंट साइंस के बारे में जानें तो हमारे फोर फादर्स कितने टाइम से व्रत का एक चलन था। आप देखिए कि व्रत की जो परंपरा है वो हमारे में कितने टाइम से चली आ रही है कि हम लोग हर चीज़ में व्रत रखते थे। इवन जब सीज़न चेंज होता है, चाहे चैत्र के नवरात्रि हो, चाहे शरद ऋतु की नवरात्रि हो, चाहे मुस्लिम्स का रोज़ा हो, ये व्रत का चलन बहुत टाइम से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि व्रत के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इवन रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो व्रत होता है आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। वो क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि जब आप अपने बॉडी के डाइजेस्टिव प्रोसेस को टाइम देते हैं, आराम देते हैं, तो बॉडी का काम है अब कुछ और करने का। मान लीजिए आपने छुट्टी दे दी अपने पूरे डाइजेशन प्रोसेस को कि काम नहीं करना, अब आपकी छुट्टी है 1 दिन, कम से कम 1 दिन अगर आप छुट्टी दे रहे हैं, हाँ, तो आप मानिएगा कि आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट है कि अब उसको मौका मिला है जितने भी टूटे फूटे प्रोटीन्स, सेल्स हैं, उनको तोड़ के नए सेल्स को बनाने का, और जितने भी उसमें खराब प्रोटीन है उसको ख़त्म करके वहाँ नए प्रोटीन की जगह बना देता है हमारा बॉडी।
तो इसी प्रोसेस में क्या है, हमारी कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन ठीक होती है। तो ऑटोफेजी से कैसे बीमारी ठीक होती है? ऑटोफेजी से ऐसे बीमारी ठीक होती है कि फॉर एग्जांपल कि आप कैलोरी नहीं दे रहे, अपनी बॉडी को अब आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं। अब आपकी बॉडी जो आपके जो दूसरे प्रोसेसेस हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट बीट, जितने भी आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो करने के लिए जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, आपके ओल्ड पार्ट्स को यूज़ करना शुरू करती है, आपके टॉक्सिन्स को यूज़ करके ख़त्म कर देती है, आपके टूटे फूटे प्रोटीन को ख़त्म कर देती है और वहाँ पर एक नई जगह बना देती है। तो 2 तरीके से आप ऑटोफेजी में जा सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेजरली मैं बात करूँ तो फास्टिंग बहुत पावरफुल प्रोसेस है टू ब्रिंग ऑटोफेजी इनटू योर बॉडी। अब उसमें एक तो होती है ड्राई फास्टिंग, एक होती है वेट फास्टिंग। अब अगर बहुत अग्रेसिव मैं बात करूं तो ड्राई फास्टिंग जो है वो बहुत क्विक वे है ऑटोफेजी में जाने का, लेकिन वो हम नहीं रेकमेंड करते किसी को भी अनलेस वो हमारी सुपरविजन में कर रहे हैं। ड्राई फास्टिंग का मतलब होता है कि 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक आप अपनी बॉडी में जब पानी भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है, जो भी आपका ओल्ड डैमेज सेल होता है वो वहाँ से एक तरीके से, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो झड़ जाता है उस जगह से और वहाँ एक नए सेल की जगह बना जाता है। अब वाटर फास्टिंग में क्या होता है, वहाँ ऑटोफेजी ड्राई फास्टिंग से थोड़ी स्लो होती है, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा लंबा वो चलाना पड़ता है। उसमें क्या फ़ायदा है कि साथ साथ में एक तो आप थोड़े मुश्किल नहीं है इतना करना, और दूसरा आपके साथ साथ में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते रहते हैं। उसमें तो करते कैसे हैं ये? जैसे आपको फास्टिंग करनी है तो आपको 2-3 दिन पहले से प्रिपेयर करना होता है बॉडी को। इसमें आप भारी खाने से हट जाइए और अपनी बॉडी को जैसे मूंग दाल का पानी, स्ट्यू, सूप्स ये सब दीजिए, कच्चा ना खाइए। और आपको धीरे धीरे अपनी डाइट को थोड़ा कम करते करते फिर आपको डिसाइड करना है कि अब मैं 24 आवर्स की फास्टिंग करने वाला हूँ या 36 आवर्स की या 48 आवर्स की। बट आई वुड रेकमेंड कि बिना सुपरविजन के पहले तो आप पता लगाइए कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। हाँ, आपकी बॉडी इसके लिए बिल्कुल। तैयार है या नहीं, पता लगे आपने सुन लिया ड्राई फास्टिंग और वो करके आप बीमार पड़ गए, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल। ड्राई फास्टिंग तो आप वैसे भी कह रही नहीं करनी है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, इवन अगर आप ओबीज हैं, ठीक है, आप डायबिटिक हैं, आप कभी भी एक्सपर्ट की सलाह के बिना फास्टिंग नहीं करेंगे इस तरह की, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग्ड ऑटोफेजी में कार्डियक सेल्स भी डैमेज होते हैं, ओबेसिटी में मेटाबॉलिक शॉक लग सकता है, डायबिटीज़ में शुगर इम्बैलेंस हो सकता है, बीपी में भी ऊपर नीचे हो सकता ये है। रिस्क नहीं लेना ये है। रिस्क इस तरह से नहीं लेना है। या हम सिर्फ बॉडी की इननेट इंटेलिजेंस की बात करें कि आप उस इननेट इंटेलिजेंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑलवेज अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। क्या रिकमेंड करती हैं आप? ऑटोफेजी के लिए जब सबसे ज़्यादा सेफ क्या है कि आप 24 घंटे की फास्टिंग करिए, और उसमें भी आप जैसे आप शुरू में अगर आप फास्टिंग के प्रति आपकी बॉडी एडेप्टेड नहीं है, अभी आपकी बॉडी को आदत नहीं है, मान लीजिए फास्टिंग, कुछ लोग तो फास्टिंग बड़े आराम से करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें, आदत होती है बॉडी को। अगर आप आदी नहीं है फास्टिंग के, तो आप शुरू में इस तरह की फास्टिंग कीजिए कि आप जैसे कोकोनट वाटर ले लीजिए या मूंग के दाल का पानी ले लीजिए, थोड़ा घी ले लीजिए, इस तरह से आप फास्टिंग हल्का खाना, हल्का बिल्कुल। खाना। और एक और तरीका है ऑटोफेजी का फ़ायदा उठाने का, एक्सरसाइज अगर आप रिगरस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो भी आप ऑटोफेजी के बेनिफिट्स उठा सकते हैं कि आपकी बॉडी कीटोन्स बनाती है और आपके ओल्ड सेल्स जो हैं वो शेड होते हैं और आपके कुछ सेल्स रिपेयर होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, बॉडी रेजुविनेट होती है। और जितने भी हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स हैं उनको फास्टिंग बहुत फ़ायदा देती है। तो फास्टिंग में आप जैसे कहने कि पहले 2-3 दिन पहले हल्का खाना शुरू कर दें, फिर जिस दिन फास्टिंग का डे उस दिन आप थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूखा रहना है। बिल्कुल। जो सिंपल आप ऑटोफेजी, और ये हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं आप? देखिए या मैं ये कैसे? बताना चाहूँगी कि
ईच पेशेंट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वात के पेशेंट्स हैं, ठीक है। अब वात रोगी जो हैं जिनको आर्थराइटिस है या दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ल्यूपस है, ऐसे पेशेंट्स को बिना सलाह के फास्टिंग नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका सिर्फ फास्टिंग आपके वात को कई बार एग्रेवेट करता है, और इसमें हम लोग उनको अच्छे से बताते हैं कि क्या चीज़ नहीं खानी, क्या खाना है और फास्टिंग कैसे करनी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लेके ही अपने रेजिमेन में कुछ भी शामिल करें। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है। जब बॉडी में कीटोन्स पैदा होते हैं तो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके नए न्यूरॉन्स बनते हैं, आपका लिवर रिजुविनेट होता है, आपका गॉल ब्लैडर रिजुविनेट होता है, आपकी किडनी को आराम मिलता है। तो इस तरह से ऑटोफेजी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। तो सिंपल फास्टिंग जो लोग करते हैं, हफ्ते में कई बार एक बार फास्ट करते हैं या महीने में, तो ये कैसे डिसाइड करें कि आप हफ्ते में एक बार करें या 15 दिन में एक बार या 1 महीने में? देखिए, कई पेशेंट्स बहुत कमज़ोर होते हैं, हम उनको फास्टिंग इस तरह से नहीं करा सकते। कुछ ओबीज़ होते हैं और उनको खाना खाने की बहुत आदत होती है थोड़ी थोड़ी देर में। अगर इस तरह से फास्टिंग की जाए, जब भी हम फास्टिंग कराते हैं पेशेंट्स को तो बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है ताकि उनको सर दर्द नहीं हो, उनका बीपी रेगुलेटेड रहे। अगर वो डायबिटिक हैं तो भी देखा जाता है कि किस तरह से इनके शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखना है। ऑटोफेजी का फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए, लेकिन अगेन आई वुड से कि बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, डिस्कस करके ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। तो मतलब कोई भी जो घर में अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑटोफेजी करूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि मैं किस टाइप की बॉडी हूँ और मेरी क्या कमज़ोरी है, और मैं क्या बिना पानी के इतना टाइम रह सकती हूँ। और जैसे ही आपको सिग्नल्स मिलने लगते हैं ना कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिस्क नहीं ले सकते अपने हेल्थ के साथ। आप अगर आदी हैं फास्टिंग की तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप अगर 24 आवर्स फास्टिंग कर सकते हैं तो आप उसको 25, 26 बढ़ा के इस तरह से फ़ायदा उठा सकते पर हैं। आप रिकमेंड करती हैं कि ऑटोफेजी करनी है तो पहले सलाह ले लें बिल्कुल सलाह लें। एक्सपर्ट की। जी।